हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हम सबके यूट्यूब चैनल में, जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। ठीक है, क्लास 9 आप लोग के लिए वीडियो है। अभी हमने पिछले वीडियो में बनाया था सर्कल के बारे में, सर्कल से रिलेटेड पॉइंट्स को। सर्कल होता क्या है, सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लेंगे, तब इसको हम डिस्कस करेंगे। जिसने नहीं देखा वो देख के वो वाला ये वाला वीडियो फिर बाद में देखना। तो अब हम यहाँ पे उससे रिलेटेड थ्योरम्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज पहली 10.1। पुरानी बुक में 10.1 है और नई बुक में भी हो सकती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है और क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक में होगा, देखना। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ पे लाई करता है? ऑप्शन है एक्सटीरियर या इंटीरियर पार्ट में। क्या हो जाएगा? इंटीरियर पार्ट में। समझो, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सर्कल है, ये सेंटर है। तो इस सेंटर की तो ये सेंटर कहाँ पे आएगा? तो जब बताया था सर्कल एक प्लेन को 3 रीजन्स में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन द सर्कल। बाहर नहीं है, सर्कल पे नहीं है, तो कहाँ हो गया? इंटीरियर में। तो सर्कल का सेंटर जो है उसके इंटीरियर में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। क्या बोला? अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर की रेडियस, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस जो है इसकी रेडियस से बड़ी हो। सोचो, अब सर्कल की रेडियस क्या होती है? सर्कल की रेडियस होती है सेंटर से सर्कल के बीच की फिक्स डिस्टेंस, ये होती है रेडियस। अब एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस इस सेंटर से ज़्यादा, इस सेंटर से इसकी रेडियस से ज़्यादा हो, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा? समझो, अगर वो पॉइंट पूछ रहा है एक्सटीरियर या इंटीरियर, अगर वो पॉइंट सर्कल पे है तो उसकी डिस्टेंस सर्कल से, सेंटर से कितनी हो जाएगी? सर्कल उससे इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, ठीक है, अगर मान लो पॉइंट पी सर्कल के अंदर है, इंटीरियर में है, तो उसकी डिस्टेंस सर्कल की रेडियस से कम हो जाएगी। साफ साफ दिख रहा है। रेडियस से ज्यादा जाने के लिए थोड़ा सा हमको बाहर निकलना पड़ेगा, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट इसकी रेडियस से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ तक आ गया, तो वो पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है? सर्कल के बाहर, मतलब एक्सटीरियर में। तीसरा क्या है? अभी बताया था, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? इसके डायमीटर। ओके। चौथा है, एन आर्क इज डैश। एक आर्क क्या है? व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। उस आर्क को क्या बोलते हैं जब उसका, उसके एंड्स उसके डायमीटर के भी एंड्स हो। पिछले वाले वीडियो में अगर नोट्स बनाए होंगे या देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वहां से हमने बताया था वो हो जाता है सेमी सर्कल। कैसे हो जाता है? आर्क क्या क्या होता है? आर्क होती है अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो अब वो 2 पॉइंट्स क्या है? डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स हैं। तो ये आर्क है, ये आर्क, ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल, है ना, सर्कल का हाफ। ओके। फिफ्थ क्या है? इस सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेगमेंट हमने बताया था। इज द रीजन, एक ऐसा रीजन होता है बिटवीन, किसके किसके बीच का रीजन होता है? बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ अ सर्कल। इस सेगमेंट का भी काम करेगा ना। सर्कल का सेगमेंट एक ऐसा रीजन होता है, किसके बीच का रीजन? हमने तो ये पूरा सेगमेंट है, ये किसके किसके बीच में आ रहा है? ये क्या, ये हो गया आर्क, और ये सर्कल की क्या हो गई? क्या हो गई ये? कॉर्ड। तो सेगमेंट कहाँ का रीजन होता है? एक सर्कल की आर्क और सर्कल की कॉर्ड के बीच का रीजन। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्ड। ठीक है, असर
सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सिक्स क्या है? अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, एक सर्कल प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? अभी बता था, 3 पार्ट में, ठीक है। एंड वो कितने पार्ट? 3 पार्ट में, ठीक है। इसका आंसर 3 पार्ट है, कौन सा? इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन और ऑन द सर्कल। चलो अब ट्रू फॉल्स पे आते हैं। क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। समझो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक सर्कल है, सर्कल तो बनेगा ही, सेंटर है। बोले एक ऐसा लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है किसको? द सेंटर को। सेंटर को ज्वाइन कर रहा है कहां से? टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। इस सेंटर को सर्कल पे किसी भी, मान लो यहाँ पे सर्कल पे ले लिया हमने पी, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं? अब फिक्स, ये फिक्स डिस्टेंस हो गई, और फिक्स डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। वही लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज ट्रू सेंटेंस, है ना? ओके। सेकेंड क्या हुआ है? अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल में क्या बोल रहा है? केवल फाइनाइट मतलब होता है लिमिटेड, मतलब जिनको हम काउंट कर सकें। इनफाइनाइट जो काउंट ना हो सके, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। अच्छा, अभी पिछली बार बताया था कि सर्कल कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स। जब बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें बहुत सारी इक्वल कॉर्ड्स भी होंगी, वो भी नहीं काउंट कर सकते हैं। तो अ सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो जो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इट इनटू 3 एरियाज। ओके, अगर एक सर्कल 3 इक्वल आर्क्स, सॉरी, इफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। बताओ, 3 इक्वल आर्क्स में अगर डिवाइड हो एक सर्कल, एक आर्क ये हो गई। जब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है? इक्वल। तीनों को और आर्क्स कैसे इक्वल है? तो तीनों आर्क इक्वल हैं, तो उसमें ना ही कोई बड़ा होगा ना ही कोई छोटा होगा, तो ना हमारे पास मेजर रहेगी ना हमारे पास माइनर रहेगी, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ क्या है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। सर्कल की ऐसी कॉर्ड जो इसकी रेडियस की डबल हो, इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। तो हमने डायमीटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? डायमीटर क्या होता है? सर्कल की कॉर्ड होती है, ठीक है, और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो ये हो गया, ट्रू हो गया। फिफ्थ क्या हो गया? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। बोले सेक्टर एक रीजन है, कहाँ का रीजन होता है? बिटवीन इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क एंड इट्स कॉर्ड, ये दिया हुआ है ना। तो इस रीजन को क्या बोलते थे? करस्पॉन्डिंग वाला ये वाला ले रहे हैं, इस रीजन को हम क्या बोलते थे? सेगमेंट। यहाँ इन्होंने क्या बोला है? सेक्टर। सेक्टर 10th में पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेगमेंट होगा, सेक्टर नहीं होगा। तो क्या हो गया? फॉल्स। सिक्स्थ वाला क्या हो गया? अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बिल्कुल, सर्कल तो प्लेन में बन रहा है, तो प्लेन फिगर है, ठीक है, ट्रू हो गया। तो ये हमारे सारे एक्सरसाइज फर्स्ट 10.1 के क्वेश्चंस हो गए, या फिर 9.1 अगर है बुक में, तो नहीं है तो हमने जो बोला है उसको समझ में आया होगा, तो उसको नोट्स बनाते रहो धीरे धीरे पॉज कर करके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थ्योरम्स पे, ठीक है। पहली थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना। उसके पहले हमको समझना होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। एक हमने सर्कल बनाया, ठीक है, और हमको क्या चाहिए? कॉर्ड चाहिए ना, कॉर्ड ए बी बनाना।
इस ए बी कॉर्ड से बोल रहा है किसी एक पॉइंट पे एंगल बनेगा। अब एंगल की डेफिनेशन क्या होती थी? एंगल ऐसे बनता था ना, किन्हीं दो लाइन सेगमेंट के ये बनता था जिसका कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और एक कॉमन वर्टेक्स हो और दो रे, ठीक है, उनके बीच के उसको क्या बोलते थे? एक ये एंगल हो गया। तो इन दोनों पॉइंट से किसी कहीं भी एक पॉइंट ले लो, पी ले लिया, क्यू ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया, ठीक है, इंटीरियर में ले लिया, एक्सटीरियर में एस ले लिया। इससे इन पॉइंट्स पे जो एंगल बनेगा वो देखते हैं। ये दोनों पॉइंट इंटीरियर में है, ये ऑन द सर्कल है, एक्सटीरियर में। तो इन दोनों पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करना हो तो पहले इस पॉइंट को इससे मिला दो और इस पॉइंट को इससे मिला दो, तो ये हो जाएगा एंगल। यानी कि कॉर्ड द्वारा एक्सटीरियर पॉइंट पे एक एंगल बन गया। अगर पॉइंट पी पे कोई एक एंगल बनाना है तो ये दोनों पॉइंट पी को जहाँ पे मिल रहे हैं वो हो गया एंगल। पॉइंट आर पे एक एंगल अगर बनाना है तो पॉइंट ए और आर को ज्वाइन कर दो, बी और आर को ज्वाइन कर दो, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। तो किसी भी कॉर्ड से किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना सकते हैं, मतलब उसके जो दो एंडिंग पॉइंट्स है जहां जाके उस पॉइंट को एक साथ में मिले, वो जो पार्ट बीच का होता है उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले थ्योरम पे। थ्योरम 9.1 नई बुक में, थ्योरम 10.1 भी नई बुक में। क्या है थ्योरम? इक्वल chords of a circle subtends equal angle at the center। क्या थ्योरम है कि सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल। अब एंगल एंगल बना रही है कहाँ पे? उसके सेंटर पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, जैसे ही थ्योरम लिखा, किसी भी क्वेश्चन में लिखा, तो सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना कहाँ से होगा? इक्वल कॉर्ड्स, यानी कम से कम दो कॉर्ड्स होंगी। इक्वल कॉर्ड्स तो कैसे ही हो सकती हैं? दो कॉर्ड्स होंगी। तो एक कॉर्ड हमने यहाँ पे बना ली ए बी, दूसरी कॉर्ड बना ली सी डी, मान लिया इक्वल, ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन जो दिया हुआ है। यहाँ हो गया सेंटर, सेंटर ओ हो गया। इस ए बी से इस पॉइंट पे एंगल बना सकते हैं ना, तो हमने ये एंगल बना दिया। यानी कि ए बी कॉर्ड द्वारा ये एंगल बना, सी डी कॉर्ड से भी कोई एक एंगल बनाते हैं पॉइंट ओ पे, सेंटर पे, ये एंगल बन गया, ठीक। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है? क्या है कि ये इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी जो आपस में इक्वल हैं, तो उनसे जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे अच्छी बात है, तो हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है? क्या गिवन है? कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू सी डी, बस एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर हो, और ए बी इक्वल्स टू सी डी इसकी जो कॉर्ड है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव करना है। अब ए बी कॉर्ड से सर्कल पे सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? और जिस पॉइंट पे ए ओ बी, ओ पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, ये वाला एंगल किन दो लाइन सेगमेंट से बन रहा है? ए से शुरू हो रहा है, ओ पे आ रहा है, फिर बी पे खत्म हो रहा है, या बी से शुरू हो रहा है, ओ पे आ रहा है, ए पे खत्म। तो इस एंगल का नाम ए ओ बी लिख सकते हैं या बी ओ ए लिख सकते हैं। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो पॉइंट हमेशा बीच में रहता है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल डी ओ सी या सी ओ डी, एंगल सी ओ डी के इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं। दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा हुआ है। दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ाया है। अभी जब वीडियो बनाएंगे तब समझा देंगे, लेकिन एक बार कॉपी में अच्छे से पढ़ जरूर लेना, ठीक है। एक मिनट। तो अब कॉन्ग्रुएंट से क्राइटेरिया होते थे, साइड 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 एंगल क्राइटेरिया। कोई तीन साइड आपस में को प्रूव कर दो, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच में बना एंगल इक्वल प्रूव कर दो, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
एंगल एंगल साइड्स, दो एंगल्स और कोई एक साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, वो दो ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएंगे। और एंगल साइड एंगल ASA जिसको बोलते हैं, दो एंगल और उनके बीच की बनी साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, तब दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक होता था RHS कांग्रुएंसी रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस और कोई एक साइड, यानी कि एक राइट एंगल को और एक हाइपोटेनियस को कोई एक साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, वो हो जाते हैं कांग्रुएंट। अब देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगता है कांग्रुएंसी वाला। आप चैप्टर पढ़ाया गया है, हमने पढ़ाया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, हम वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन अभी इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो, जिन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए लिखेंगे, क्या उनका पहले नाम लिख लेंगे, भाई हम कंपेयर करने जा रहे हैं ना, किस किस ट्रायंगल में कंपेयर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम AOB भी हो सकता है, BAO हो सकता है, OBA भी हो सकता है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, COD। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया ना। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं क्या क्या इक्वल है और क्यों इक्वल है। ठीक है, हमको कोई तीन ही चीज चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ट्रायंगल, अब जो ट्रायंगल पहले लिखा है उसके पार्ट्स इधर लिखेंगे, बाद में लिखा है उसके पार्ट्स बाद में। जो ट्रायंगल पहले लिखा है उस ट्रायंगल की साइड AB इस ट्रायंगल की साइड CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है इक्वल कॉर्ड, पहला हो गया। दूसरा, अब देखो, इस ट्रायंगल की साइड AO इस ट्रायंगल की साइड CO के इक्वल है, क्योंकि AO भी रेडियस है और CO भी रेडियस है ना। क्या हो जाएगा, और एक ही सर्कल की रेडियस है तो एक ही सर्कल रेडियस इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस ट्रायंगल की साइड BO इस ट्रायंगल की साइड DO के इक्वल है, तो लिखेंगे BO इक्वल्स टू DO, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। कोई तीन पार्ट्स इक्वल हो गए और हमारा कांग्रुएंसी क्राइटेरिया भी फॉलो हो रहा है, साइड साइड साइड। तो बाई SSS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो क्या लिखेंगे, AO किसके इक्वल है, CO के इक्वल है, ठीक है, BO इक्वल से DO के, तो ट्रायंगल COD। जब तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए साइड साइड क्राइटेरिया से, तो उनके बच्चे एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो CPCT होता है करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, बाय CPCT। तो बाई CPCT इसका पॉइंट O पे बना एंगल इसके पॉइंट O पे बना एंगल के इक्वल होगा। ये हमने जब कांग्रुएंसी पढ़ाया था तो हमने बताया था इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, यहाँ किसी भी ऑर्डर में ट्रायंगल का नाम ले सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर को ध्यान रखना है अच्छे से, ताकि हमारे उन पार्ट्स जिन जिन पार्ट्स पे एक एंगल इक्वल बनेंगे वो सही हो सके। तो इस वाले ट्रायंगल का पॉइंट O पे कौन सा एंगल बना, एंगल AOB बन रहा है ना, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल, इस वाले पॉइंट O पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल COD। ये इनको प्रूव करना था, हो गया ना, ये थ्योरम 10.1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इसका कन्वर्स है, ये समझ में आया, ठीक, इसका कन्वर्स है ना। देखो इसको नोट कर लो, अगले थ्योरम आते हैं। अगले थ्योरम में क्या लिखा हुआ है कि अगर एंगल इक्वल हो, इफ द एंगल सबटेंड्स बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कि गिवन में, अब देखो थ्योरम बुक में पढ़ लेना, ठीक है, लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं यहाँ पे। क्या बोला है, इफ द एंगल, इफ का मतलब होता है वो चीज हमको गिवन है, ठीक है, उसका देन का मतलब वो रिजल्ट हमको फाइंड करना है, वो रिजल्ट उसका आएगा, ठीक है। थ्योरम 10.2 है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मतलब कोई दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, ठीक है, उनके द्वारा अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो अगर इक्वल है, देखो कन्वर्स है। अब हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया था क्योंकि कॉर्ड इक्वल थी। अब यहाँ पे हमने कहीं पे इक्वल कॉर्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ अभी तक। तो जो कोई दो कॉर्ड अगर सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हमको प्रूफ करना है कॉर्ड्स इक्वल होंगे। अब हमारा गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में हो जाएगा एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, गिवन में हो गया। तो वो प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल्स टू CD, फिर दो ट्रायंगल बन गया ना, तो इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो अब यहाँ पे गिवन में आ जाएंगे AO और CO इक्वल है, BO
और डी ओ इक्वल है। तीसरा क्या इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो दो साइड, यही दो साइड इक्वल प्रूफ किए हैं, उनके बीच का एंगल, तो कौन सा कांग्रुएंसी क्राइटेरिया आ गया, बाई साइड एंगल साइड। दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो सीपी सीटी से AO इक्वल्स टू CO ऑलरेडी दिया हुआ है, BO इक्वल्स टू DO, ये इक्वल है। तीसरा क्या इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD। CP CT से क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू CD। ठीक, दो थ्योरम प्रूव हो गई। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये समझ में आ गया, आराम से अच्छे से कर लो, बहुत इजी है कांग्रुएंट प्रूफ करना। ठीक है, और थ्योरम्स भी याद रखेंगे। क्या थ्योरम होगी, दो थ्योरम क्या होगी, कि पहली थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्कल की इक्वल कॉर्ड एक एंगल पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। दूसरी थ्योरम इसकी कन्वर्स है, याद करने मतलब अपने आप याद हो जाएगी। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर किन्हीं दो आर्क से सेंटर पे एंगल बराबर इक्वल एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो दोनों आर्क कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम बुक में है, देख लेना। ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं। भाई सर्कल दिया हुआ है तो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सेंटर बना लेते हैं। क्या लिखा होता है, परपेंडिकुलर। अब वर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो कहां से होता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। कहां से, हमने सेंटर से ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल, कहां पे, ये तो पढ़ना है। ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर जो है कहां पे ड्रॉ किया गया है, कॉर्ड पे। तो पहले हम कॉर्ड बना लेते हैं। एक कॉर्ड हमने बना ली ए बी, तो पॉइंट ओ से ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी पॉइंट ओ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए साइड हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ओके, तो मान लो यहाँ पे इसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, जो परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पे बनाया गया है वो बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में। इंटरसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट नहीं होते हैं, इंटरसेक्ट मतलब कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब जहां पे कट कर रहा है वहां से जो दो पार्ट अलग हुए हैं वो दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में क्या हो जाएगा, सर्कल विद सेंटर हो, है ना, इन सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, अब दिख रहा है कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब ए बी परपेंडिकुलर क्या है, ओ डी। ओ डी परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये टी बनती है उल्टा। ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, ओ डी किससे परपेंडिकुलर है, ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव थ्योरम 10.3 है या फिर 9.3 है। ठीक है, नई बुक में 9.3 है, पुरानी बुक में 10.3 है। ठीक, प्रूव क्या करना है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट बाइसेक्ट मतलब यानी कि AD इक्वल्स टू BD प्रूव करना है। AD इक्वल्स टू BD। यहाँ पे हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को हम ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन को, सॉरी कंस्ट्रक्शन में उसको हम डॉट डॉट करके बनाते हैं ताकि हमको लगे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, उसको हमने अलग से बनाया है। ठीक, अब देखो हमको दो ट्रायंगल मिल गए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। चलो प्रूफ, प्रूफ किया हमने, तो क्या हो गया, कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD। AOD और BOD में देखो क्या क्या इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है, OA और OB रेडियस हैं। OA इक्वल्स टू OB, क्यों है,
रेडियाई ऑफ सर्कल। दूसरा, अच्छा जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो तो एंगल डी नहीं लिखेंगे, पॉइंट डी पे दो एंगल, इसका एंगल क्या है? एंगल ए डी ओ या ओ डी ए। एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू पॉइंट डी पे बन रहा है ना इस वाले ट्रायंगल में। पॉइंट डी पे नाम क्या है? एंगल बी डी ओ या ओ डी बी। एंगल बी डी ओ दोनों क्यों इक्वल हैं? बोथ 90 डिग्री। तीसरा क्या इक्वल है? ओ डी इस वाले भी ट्रायंगल में, ओ डी इस ट्रायंगल में भी इक्वल होगी, जितनी भी होगी इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा? ओ डी इक्वल्स टू ओ डी। क्यों? कॉमन। अब देखते हैं कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। हमने दो साइड और एक एंगल प्रूफ किया आपस में इक्वल, तो एस ए एस फॉलो होना चाहिए। और एस एस क्राइटेरिया फॉलो होने का कंडीशन क्या है कि जिन दो साइड को इक्वल प्रूफ किया वो उनके बीच में एंगल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। हमने ये दो साइड इक्वल प्रूफ की, तो इन दो साइड से कौन सा एंगल? ये वाला एंगल क्या इक्वल प्रूफ किया है? नहीं, ये दो साइड और ये अलग एंगल। तो एस एस है तो कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है नहीं। तो तीसरा कौन सा है? ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल। और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को इक्वल प्रूफ कर दिया है। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक कोई साइड एच। तो बाई आर एच एस से ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ डी। क्राइटेरिया बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो बाई सीपी इसका पार्ट ए डी, इसका पार्ट बी डी के इक्वल हो जाएगा। ए डी इक्वल्स टू बी डी। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड को क्या होता है? बाइसेक्ट करता है। तो थ्योरम 10.3 या 9.3 क्लियर। इसके बाद की थ्योरम 10.4 या 9.4 क्या है? इसकी कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है? अ लाइन, उसमें क्या लिखा हुआ है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। एक सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये गिवन है। तो वो कॉर्ड क्या होगी? वो वो लाइन क्या होगी? इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर। हम यानी कि हमको इसमें अब ये 90 डिग्री दिया नहीं हुआ है, और हमको अब गिवन है जो एक लाइन है सर्कल के सेंटर से सर्कल इस पे कॉर्ड पे, वो लाइन इस कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मतलब अब हमको गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी डी गिवन है, और हमको प्रूव क्या करना है? ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, यानी हमको ये 90 डिग्री प्रूव करना है। तो गिवन में थ्योरम 10.4 कर देते हैं या 9.4 कर देते हैं। तो गिवन में उल्टा हो जाएगा। विद कॉर्ड ए बी गिवन में क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल्स टू बी डी। अब गिवन में हो जाएगी। प्रूफ क्या करना हो जाएगा? जो ओ डी लाइन है परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। फिर वही कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी गिवन, मतलब ऑलरेडी रेडियाई है। अब ये एंगल इक्वल नहीं है, ये तो हमको प्रूव करने हैं। दूसरा क्या इक्वल है? ओ डी कॉमन है, ठीक है। ये भी साइड में। तीसरा क्या इक्वल है? तीसरा ए डी इक्वल्स टू बी डी है ना? क्यों है? गिवन है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया भाई? साइड 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 कांग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो इसका पॉइंट ओ पे बनाएगा, सॉरी हाँ, इसका पॉइंट डी पे बना एंगल, इसके पॉइंट डी पे बना एंगल के इक्वल होगा। इसका पॉइंट ए पे बना एंगल, इसका पॉइंट बी पे बना एंगल के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग है। इसका पॉइंट ओ पे, इसका पॉइंट ओ पे। हमको पॉइंट डी वाला एंगल चाहिए। इसका पॉइंट डी पे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल, इसका कौन सा बन रहा है? बी डी ओ। ओके। अब ये दोनों एंगल है कैसे? ये दोनों एंगल है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या थी? such two angles which have a common arm, a common vertex and their non common arms जो है क्या बोलते हैं? are on the opposite side of a common arm, ठीक। अब हमने एक एक्सियोम या थ्योरम थी पढ़ी थी कि अगर if the sum of two adjacent angles इज, हाँ सॉरी, अगर कोई, अब ये एक लाइन है, लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर हो गए। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब हम किसी एक एंगल को 90 प्रूव कर देंगे। इस ये ओडी परपेंडिकुलर ए बी प्रूव करने का मतलब था
एंगल ADO या फिर एंगल BDO, इन दोनों को कितना डिग्री का प्रूफ करना है? 90 डिग्री। एक 90 दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ADO प्लस एंगल BDO, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इन दोनों का सम क्यों हो जाएगा? ये कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं। अब ADO BDO आपस में इक्वल है, किसी की वैल्यू रख दो। एंगल ADO को ADO ही रहने दो, BDO की जगह भी एंगल ADO पुट कर दिया, यहाँ पे 180 आ गया। ट्वाइस ऑफ एंगल ADO इक्वल्स टू 180, एंगल ADO कितना आ जाएगा? 180/2 मीन्स 90 डिग्री। जैसे ही 90 आया, इसका मतलब क्या हो गया? OD परपेंडिकुलर AB, ये प्रूफ हो गया। चार थ्योरम हो गई। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे नोट करना है कर लो। थ्योरम जरूर लिख लेना नोट्स बनाते वक्त, ठीक है? हम लिख नहीं रहे। चार थ्योरम हो गई। अभी तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरम करवा दे रहे हैं, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करवाएंगे। थ्योरम 9.5 या फिर जो है थ्योरम 10.6 है ना? थ्योरम 10.6 ओल्ड बुक में, नई बुक में थ्योरम 9.5। क्या है? क्या लिखा हुआ है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल कैसे होते हैं? ऐसे दो सर्कल जिनकी रेडियाई इक्वल हो, रेडियस इक्वल हो, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है? तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी सर्कल की अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, जितनी भी इक्वल कॉर्ड हैं, वो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस जो है बहुत सारी होती हैं, अगर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस वो होती है जो उस पॉइंट से उस लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो हो जाती है उसकी मिनिमम डिस्टेंस, वही होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है? तो डायग्राम बनाते हैं। पहले सर्कल बनाया, इसकी कोई दो इक्वल कॉर्ड्स बनाते हैं। एक कॉर्ड हमने बना ली AB, दूसरी कॉर्ड बना ली CD। कैसे भी बना सकते, इधर भी बना सकते, उधर भी बना सकते। तो बोले इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। तो गिवन में क्या हो जाएगा? गिवन में क्या हो जाएगा? कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब इस ए बी कॉर्ड की पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस बनाने के लिए हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन पे, और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो इस ए बी कॉर्ड की इससे डिस्टेंस इक्वल होगी, सॉरी इससे जो डिस्टेंस होगी ओपी होगी। सी डी कॉर्ड की पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी? ओक्यू। हमको यही प्रूव करना है, ओपी और ओक्यू आपस में इक्वल प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ओपी इक्वल्स टू ओक्यू। अच्छा, जैसे ही हमने कॉर्ड, अब हम दो थ्योरम चार थ्योरम पढ़ चुके हैं, जैसे ही हमने कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये कॉर्ड क्या हो गई? बाइसेक्ट हो गई। मतलब एपी और पीबी आपस में इक्वल हो गए, क्यू सी क्यू और डी क्यू भी आपस में इक्वल हो गए। याद रहेगा, तुरंत आ जाएगा। हो सकता है यूज हो जाए, नहीं यूज होगा तो कोई बात नहीं, हमको याद तो है। ज्वाइन करते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन AO और CO को मिला देते हैं। ज्वाइन AO एंड CO। चलो ज्वाइन करते हैं। AO को ज्वाइन किया और CO को ज्वाइन किया। ओके, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल AOP बना, ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल COQ को प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखते क्या करें। हाँ, इसकी AO इसकी CO के इक्वल है। क्यों इक्वल है? रेडियाई है, इक्वल होंगी, जाहिर सी बात है। अब देखो, ये 90 डिग्री दिख रहा है,
ये दिख रहा है, मतलब इक्वल है। एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए, ये वाला ट्रायंगल लिया था, ये वाला इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू सी। ये भैया क्यों इक्वल है, अभी हमने बोला ईच या बोथ 90 डिग्री। दो तो हो गया, क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने वाली साइड इक्वल हो गई, मतलब आर हो गया और एच हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तीसरा क्या इक्वल होगा, क्या ओ, क्या एपी और बी सी क्यू इक्वल होंगे? सोचो, देखो क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है, इसका भाई ये कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही ना। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो पार्ट्स, कोई दो चीज इक्वल होती हैं तो उनके हाफ्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इनका हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी इक्वल होगा ना। अब ए बी का हाफ ए पी क्यों है, तो हम पढ़ चुके हैं, सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। तो ए बी का हाफ ए पी भी है, बी पी भी है, हमको जरूरत किसकी है, ए पी की। तो ए बी का हाफ क्या हो गया, ए पी, और सी डी का हाफ क्या है, सी क्यू भी है, डी क्यू भी है, तो सी डी का हमने क्या ले लिया, सी क्यू। तीसरा क्यों होगा, तो अब ये तीसरी का क्यों लिखेंगे, हाफ्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो कौन सी थ्योरम लग गई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो बाई आर एच एस ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ट्राइंगल सी ओ क्यू। लेट मी चेक द वीडियो। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ए पी इक्वल्स टू क्या इक्वल होगा, सी क्यू। ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, क्या हमको यही प्रूव करना था ना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं प्रूव करना था, ए पी और सी क्यू इक्वल तो होंगे, ये तो दिया हुआ है, हमने लिख लिया है ए पी सी क्यू। क्या होगा, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, हमको ये प्रूव करना है, वो भी इक्वल होगा, कि हमको जो प्रूव करना था वो लिखेंगे ना, प्रूव। फिर हम 10.6 या 9.5 हमारी प्रूव हो गई कि जो इक्वल कॉर्ड होती है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। नेक्स्ट थ्योरम 10.7 या थ्योरम 9.6 इसका कन्वर्स है। क्या है कि अगर, क्या लिखा हुआ है, अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस प्रूव कर दिया, अब बोल दिया नहीं, कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो दो कॉर्ड कैसे होंगी, इक्वल होंगी। अब हमको कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है, चलो प्रूव करते हैं। हम और कुछ चेंज नहीं करेंगे, थ्योरम 10.7 हो गई या फिर 9.6 हो गई। गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में ये चीज क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इक्वल दिया, यानी कि ओपी और ओक्यू इक्वल दिया हुआ है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू दिया इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। ए ओ और सी ओ को मिला दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, जिसमें ए ओ और सी ओ रेडियाई है। ठीक है, अब ये बेटा मिनट, क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हाँ डिस्टेंस इक्वल दी हुई है, तो डिस्टेंस इक्वल दी है, यानी कि और क्या दिया हुआ है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, क्यों है, गिवन है, गिवन है ना। तीसरा क्या इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस है इक्वल, देन ये भाई 90 डिग्री है ना, तो एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल सी क्यू ओ, ईच 90 डिग्री। ठीक, इक्वल हो गया ना। भाई डिस्टेंस कब बनाएंगे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, यानी कि तो 90 डिग्री हो गया।
तो जो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये साइड यानी कि आर एच एस, तो बाई आर एच एस से ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू ओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से ए पी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी क्यू, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू आ गया। जब दो पार्ट्स इक्वल हैं तो अब ए पी और सी क्यू इक्वल हैं तो इनके डबल भी इक्वल होंगे। अगर टू ए पी इक्वल्स टू टू सी क्यू कर दे तो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये कॉर्ड जो है हाफ हाफ डिवाइड, यानी कि ए पी इस ए बी का हाफ था, यानी कि ए बी ए पी की क्या है, डबल है। ए पी का डबल क्या हो जाएगा, ए बी, और सी क्यू का डबल क्या हो जाएगा, सी डी। हेंस प्रूव्ड की कॉर्ड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हो गई तुम्हारी थ्योरम 10.7 या फिर 9.6। अब आते हैं थ्योरम 10.8, कहाँ गई, या 9.7 पे। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, किससे बन रहा है, आर्क से। ठीक, नोट कर लेना इसको, आगे देखते हैं क्या है। थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8 है या फिर 9.7। भैया सर्कल है तो सर्कल तो बना लेते हैं पहले से, सेंटर बना लेते हैं। चलो अब डायग्राम बनाते हैं, इतना डायग्राम बन गया। अब आते हैं द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। अब आर्क की डिफिनेशन क्या थी, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इट। चलो आर्क देखते हैं, एक पीस बना दिया सर्कल का भी, हम एक दो पॉइंट, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। ये माइनर आर्क हो गई, वो हो गया, हो गई मेजर आर्क। इस आर्क से एंगल कहाँ पे बन रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, मतलब इस आर्क से हमने सेंटर पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल बन गया। आगे इज डबल, मतलब ये भैया डबल है, दुगना है, नहीं किसका, किसका डबल है, देखते हैं। एक एंगल का, वो एंगल कहाँ बन रहा है, जो एंगल बन रहा है सबटेंडेड बाई इट, जो दो जिस एंगल का डबल है वो एंगल किससे बन रहा है, इसी आर्क से बन रहा है, लेकिन कहाँ, देखते हैं। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, अच्छा कहीं भी लेंगे, लेकिन कहाँ लेंगे, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि यहाँ वो पॉइंट यहाँ पे नहीं लेना है, इस कहीं भी ले लेना है, इतनी दुनिया तुम्हारे पास बची है, यहाँ कहीं भी ले लो, यहाँ नहीं लेना है। ये जो एंगल डबल है, इसी आर्क से, इस आर्क से बाकी बचे, मान लो यहाँ पॉइंट में सीधे सीधे लेते हैं, इजी वाला क्वेश्चन करेंगे, ए बी इसको लेते हैं सी, इसी आर्क से जो बना है इस वाले पॉइंट पे एंगल, इसका डबल है, यानी कि अगर ये 30 है तो ये 60 है, अगर ये x है तो 2x है। ओके, हमको ये प्रूव करना है। थ्योरम बहुत बड़ी है, ये वाली स्टेटमेंट बड़ी है, लेकिन तुम लोगों के लिए कुछ बड़ा नहीं है, सब याद कर लो, समझो, समझने के बाद याद करो क्या है। देखो डायग्राम बनाया, हमेशा क्वेश्चन डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करो, हेल्प तब लो जब लगे कि अब भैया हाँ लास्ट हो गया, अब नहीं हो सकता है, लेकिन खुद से कोशिश करो, गलत होगा 2 बार, 10 बार गलत होगा, सही हो जाएगा। क्या लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, थ्योरम देखना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर ये जब इस डायग्राम को देखते ही तुमने पूरी की पूरी थ्योरम सुना दी। एंगल सबटेंड, ये एंगल कहाँ से बना, इस आर्क से, क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल, किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो प्रूफ करना है, गिवन में आ जाते हैं हम लोग।
गिवन में क्या है, एंगल, गिवन में सर्कल विद सेंटर वो लिख लेते हैं, ठीक है, सर्कल विद सेंटर, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी डबल होना चाहिए, किसका, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी का, ये ना प्रूव करना है, ये वाला इस वाले एंगल का डबल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन सी ओ, सी ओ को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सी ओ को ज्वाइन कर दिया बाहर तक, मान लो डी तक, ठीक है, ज्वाइन सी ओ एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट, बहुत सारे एंगल बन गए, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, नाम लिखने से क्या है, एंगल्स का नाम देते हैं 1 2 3 4 5, इसको दे देते हैं, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ठीक है, इसको दे दिया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ओके, ये हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ करते हैं। अच्छा, हमने एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल इंटीरियर हैं, उतने ही एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे, 8th में पढ़ा था। ये जो ये होता है एक्सटीरियर, बाहर बन रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, उसके इंटीरियर, इसका इंटीरियर एंगल ये होगा, पड़ोसी है भैया ये इंटीरियर, इसके लेकिन अपोजिट एंगल ये है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब अगर ये एंगल x डिग्री का है, ये एंगल y डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी, देखो ए ओ सी में एंगल 3 इसका एक्सटीरियर एंगल है, लिख लेते हैं एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बता दो, तो एक्सटीरियर एंगल पे हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे कि एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल क्यों होता है, ठीक है, हम प्रूव कर देंगे, जिसको अगर नहीं समझ में आता तो बता देना, उस पर एक वीडियो अलग से बना लेंगे, ठीक है। तो एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल हो गया, जिसका इंटीरियर ये हुआ, इंटीरियर के अपोजिट एंगल ये हो गया, तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब इसी ट्राइंगल में ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, ऑल्सो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी चल रहा है ना, ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है, दिख रहा है ना, क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब फिर पढ़ा था ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, चलो वो तो होता ही है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ओ ए का अपोजिट एंगल 1 है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल सॉरी, वही लिखेंगे, सॉरी, एंगल्स नहीं भैया, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स किसके, ऑफ, अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इक्वल साइड, सर्कल की बात करेंगे तो रेडियस होगा, एंगल 1 और 5 क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो किसी, अब हमको हमको इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से काम है ना, ठीक है, तो हम एंगल 5 की जगह क्या रख देते हैं, इस इक्वेशन में 1 रख देते हैं, ठीक है, एंगल 5 के, तो इन
इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा ना। एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ जाएगी, क्योंकि हमको इन दो एंगल का काम है। तो एंगल 3 हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इसी तरीके हमने अभी ट्रायंगल का ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इसी तरीके से ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड आता है सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 4 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब हम एंगल 3 और एंगल 4 ऐड कर देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस 4 एंगल ए ओ बी बन रहा है, इसकी जगह क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, इसमें 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, डायग्राम में देखो, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 2 क्या बना रहा है, एंगल ए सी बी बना रहा है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। यही प्रूव करना था ना, है ना प्रूव। जहाँ पे नहीं समझ में आता है अच्छे से वीडियो देखो, हमसे मिलके पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उस पॉइंट पे हम अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे, उसको देखना है और अच्छे से समझना है। तो यहाँ तक की थ्योरम इक्वल हो गई है, बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं, बाकी चीज़ इसके अगले पार्ट में बताते हैं। यहाँ तक अच्छे से पढ़ो समझो, एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, और जितना ज़्यादा हो सके जहाँ पे जो भी पॉइंट नहीं आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उस पर एक शॉर्ट्स वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, तुमको कोई छोटा सा है उस पॉइंट को समझाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इतना ही थ्योरम पढ़ते हैं, आगे का थ्योरम बाद में प्रूव करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय।